20 फरवरी उत्तर प्रदेश के ताल्ही गांव के पास बबूल के घने जंगलों में चरवाहे अपने मवेशियों को चराने पहुंचते हैं। तभी उनकी नजर जमीन पर पड़ी कुछ चीजों पर पड़ती है। जमीन पर एक स्कूल बैग, एक आईडी कार्ड, जूते और एक हाथ मिलता है। हाथ पर लाल कलावा बंधा हुआ था। चरवाहे ये सब देखकर बुरी तरह से डर जाते हैं और तुरंत गांव तक ये खबर पहुंच जाती है। गांव वाले बिना देर किए हुए पुलिस को इसकी सूचना देते हैं। अब पुलिस मौके पर पहुंचती है। इसके बाद जब बैग और आईडी कार्ड की जांच की जाती है तो एक नाम सामने आता है, उपासना। अब थोड़ा इस घटना को पीछे ले चलते हैं। इस घटना की शुरुआत होती है 10 फरवरी से। 10 फरवरी की सुबह 8:30 बजे बीजेडी इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली उपासना अपने कॉलेज जाने के लिए निकली थी। उस दिन जब शाम तक उपासना घर नहीं लौटी तो परिवार वालों की बेचैनी बढ़ने लगी। पहले रिश्तेदारों और दोस्तों से पूछताछ की गई, लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं मिली। थक हार कर पिता ने 12 फरवरी को औरस थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। लेकिन यह गुमशुदगी का मामला जल्द ही एक खौफनाक सच में बदलने वाला था। 12 फरवरी को थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की जाती है, लेकिन 15 फरवरी तक उपासना का कोई सुराग नहीं मिलता। आखिरकार 15 फरवरी को पुलिस इस मामले में अपहरण की धारा जोड़ देती है, क्योंकि मामला संदिग्ध लगने लगा था। अब पुलिस जी जान से उपासना की तलाश में जुटी हुई थी। हर तरफ जांच चल रही थी। तभी इस जांच में एक और नाम सामने आता है, तौहीद। मीडिया सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि उपासना के साथ तौहीद की गहरी दोस्ती थी। अब पुलिस तौहीद की जांच में जुट गई। पता चला कि तौहीद 12 फरवरी को अचानक तेलंगाना के हैदराबाद पहुंच गया था, जहां उसका बड़ा भाई तौसीफ रहता था। ये बात पुलिस के लिए और भी ज्यादा संदिग्ध थी। लेकिन इसके ठीक बाद यानी कि 13 फरवरी को तौहीद अपने भाई तौसीफ के साथ हैदराबाद से निकला और 15 फरवरी को सीधा अपने गांव पहुंचा था। अब इस जानकारी के आधार पर पुलिस की शक की सुई पूरी तरह से तौहीद की तरफ घूमने लग गई, जिसके बाद पूछताछ के लिए 16 फरवरी को पुलिस ने तौहीद और उसके बड़े भाई तौसीफ को थाने बुलाया। तौहीद से रात भर पूछताछ हुई, लेकिन सबूतों के अभाव के कारण पुलिस ने उसे ये हिदायत देकर छोड़ दिया कि वो गांव छोड़कर कहीं नहीं जा सकता जब तक मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती। फिर आ जाती है 20 तारीख। 20 तारीख को दोपहर 3:30 बजे ताल्ही गांव के जंगलों में चरवाहों ने स्कूल बैग, आईडी कार्ड, जूते, जैकेट और एक इंसानी हाथ देखा था, जिसके बाद खबर फैलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सामान की पहचान उपासना के परिवार वालों ने कर ली। अब ये साफ हो चुका था कि उपासना के साथ कुछ भयानक हुआ था। लेकिन उसी रात एक और घटना घटी। उस रात लहरू गांव के पास पुलिस चेकिंग कर रही थी। तभी एक बाइक पर 2 युवक आते दिखे। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन बाइक सवार भागने लगे और उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और एक गोली बाइक सवार के पैर में जा लगी। पुलिस ने जब घायल युवक को पकड़ा तो देखा ये कोई और नहीं बल्कि तौहीद था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया और फिर शुरू हुई पूछताछ, जिसके बाद 21 फरवरी को एक डराने वाला सच सामने आया। 21 फरवरी को पुलिस दोबारा ताल्ही गांव के जंगलों में पहुंची, जहां दोपहर 12 बजे पुलिस को कंकाल और इंसानी हड्डियां मिली। आखिरकार कड़ी पूछताछ के बाद तौहीद ने अपना जुर्म कबूल किया। तौहीद ने बताया कि वो उपासना से प्यार करता था और उसे एक मोबाइल फोन भी लेकर दिया था। लेकिन जब उसने उपासना के फोन की डीपी में प्रदीप नाम के युवक की तस्वीर देखी तो उसे शक हुआ कि उपासना उससे दूर जा रही है। जिसके बाद 10 फरवरी की सुबह जब उपासना स्कूल के लिए निकली तो तौहीद पहले से ही ताल्ही गांव के जंगल के पास उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही उपासना वहां पहुंची, दोनों के बीच प्रदीप को लेकर बहस शुरू हो गई। तौहीद ने पूछा, क्या तुम प्रदीप से प्यार करती हो? तो उपासना ने हामी भरी। इस बात पर तौहीद ने गुस्से में आकर उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। फिर वो वहीं पर उपासना, उसकी साइकिल और उसका सारा सामान वहीं छोड़कर भाग गया। इस इकबाले जुर्म के बाद पुलिस को इस बात की भी जांच करनी थी क्या प्रदीप का भी इस मामले में कोई हाथ था। जांच में पता चला कि प्रदीप की लोकेशन घटना वाले दिन से अब तक चंडीगढ़ में ही दिखाई थी, इसलिए अभी तक वह शक के दायरे से बाहर है। इस पूरे मामले में अब तौहीद को हत्या, अपहरण और अन्य धाराओं के तहत जेल भेजा जा चुका है। एसपी दीपक भूकर ने इस मामले में कहा कि अभी तक की जांच में तौहीद ही मुख्य आरोपी है और पुलिस की जांच अभी जारी है। देखना यह है कि इस मामले में और क्या नए राज खुलकर बाहर आते हैं। तो दोस्तों, इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की और खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।